Hello all. So today the main chemistry, hardcore chemistry, physical chemistry, mole concept, right? Mole concept, most important topic for your chemistry point of view. This particular mole concept is basic. इसका जो base है that is just like one particular chemistry के लिए कोई भी जैसे हम मास है तो उसके लिए अलग यूनिट है, केजी है, ग्राम्स है, लाइक दिस। टेम्परेचर के लिए सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट। सो इन दिस पर्टिकुलरली इन SI 7 बेसिक यूनिट्स हमने जब पढ़े थे उसके अंदर ये एक था कि इन SI सिस्टम मोल, दिस पर्टिकुलर मोल is main introduce seventh base quantity for the amount of substance। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए ये मोल है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वी नो दैट एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, so and their numbers even it's very in small quantity, so but in any substance is relatively large। वन मोल अमाउंट अगर हम कंसिडर करके चलते हैं, सो व्हाट इज वन मोल ऑफ अमाउंट? सो वन मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स ऑफ द एंटिटीज, particles of the entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotopes, right? So what is the definition of one mole? Let us write it. 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotop, राइट। आइसोटॉप में जितने 12 ग्राम उसका वेट होता है, एग्जैक्टली 12 ग्राम। सो नाउ 12 ग्राम वी नो दैट, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रिसाइसली इफ वी वांट टू मेजर, क्या लिख सकते हैं? सो विद द हेल्प ऑफ mass spectrometer, nowadays it is widely used to measure atomic mass। mass spectrometer से मालूम पड़ा कि विथ हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, ओके, हवे इसमें जो है इट इज इक्वल टू मास ऑफ C12 जो मिला, दैट इज 1.99268 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये जो मिला दैट इज मोस्ट प्रिसाइज फॉर्म ऑफ C12। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? वन मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो उसके लिए राइट, कैलकुलेटिंग number of atoms in it, that is equal to, हमारे पास 12 ग्राम है ऊपर,
12 ग्राम ऑफ C12, 12 ग्राम पर मोल लिखा जाता है, एक मोल में 12 ग्राम है. दिस इज आवर थियोरेटिकल वैल्यू. थियोरेटिकली वैल्यू ये आ रही है ऑफ 12C अपॉन ये जो मिला विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ऑफ 12C एटम. अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि C12 को हम एक मोल करके कंसिडर करके चलते हैं. एटॉमिक मास का जो है वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है. सो अगर इसका कैलकुलेशन हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी दैट इज 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल. राइट. तो ये हुआ हमारा, इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट. ठीक है. एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय Na, जिसको डिनोट किया जाता है Na से. क्लियर. सो ये चीज़ पहले हमको याद रखनी है. ये कैसे हुआ एवोगैड्रो नंबर. सो 6.022 ओरिजिनल जो हमारा वैल्यू है जिसको हम रेफरेंस मार्क के चलते हैं दैट इज 12 ग्राम C12 आइसोटॉप. एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमको ये प्रैक्टिकल वैल्यू मिली. इन दोनों का रेशियो निकाला. सो मिला 6.0221367 इंटू 10⁻23. अभी जो ये एक मोल है, एक मोल एंटिटी के लिए ये एवोगैड्रो नंबर को हम कंसिडर करके चलते हैं. यानी इसको क्या बोला जाता है अगर हम इसकी कंसिडर की बात करेंगे, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हम बात करते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम that is equal to 6.022 10⁻23 एटम्स. यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है तो इतने एटम्स होंगे एक मोल में. अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, समझ रहे हो. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है तो कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स. यानी एटम है, मॉलिक्यूल्स है, कोई एंटिटी है, पर्टिकुलर यूनिट है, वो इसमें ही कंसिडर करके चल रहा है. 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर आएगा. सपोज 5 मोल ढूंढने को बोला है तो 5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. अगर 3 मोल ढूंढने को बोला है कि 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. राइट. सो लाइक दिस. ये एक आपको याद रखना है. ओके. अभी इसमें है एक पॉइंट याद रखना है. द मास ऑफ 1 मोल, द मास ऑफ 1 mole of a substance in grams that is called molar mass. molecular नहीं है, that is called molar mass. यानी 1 मोल जो सब्सटेंस है उसका वजन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, दैट इज कॉल्ड अवर मोलर मास. मोलर मास इन ग्राम्स इज डेफिनेटली इक्वल टू एनी एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास इन यूनिट ओनली.
जब इसके लिए हम यूनिटी करते हैं। सो मोलर मास ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंसिडर करके चलते हैं कि मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, ऐसा लिखा जाता है, राइट। 18 ग्राम पर मोल, और ग्राम मोल इनवर्स, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाता है। सो 18 ग्राम पर मोल और 18 ग्राम मोल इनवर्स। वैसे ही अगर सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सो मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 35.5 प्लस 23, सो 58.5 ग्राम पर मोल। क्लियर? मोलर मास NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 23, इसका 35.5, सो अल्टीमेटली 58.5 ग्राम मोल इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा बेसिक जो मोल कॉन्सेप्ट है, इसकी बात हुई। नाउ let us move to the most important part, that is calculation of mole. So let us start with it. First जो है calculation of mole ऑब्लिक मास अगर ढूंढना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढने हैं तो क्या करना है, पार्टिकल्स मास, मॉलिक्यूल और आयंस, इन सभी के लिए फॉर्मूलाज हमको याद रखने पड़ेंगे। दे आर इंटर कन्वर्जन है सभी का। ओके, सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, दैट इज व्हेन मास इज गिवन, when mass of any substance is given, at that time finding number of moles, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सो उसके लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास, क्योंकि मास दे दिया है, सो गिवन मास अपॉन मोलर मास। जिसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n, ये m अपॉन m। दिस इज आवर फॉर्मूला नंबर 1। ये छोटी छोटी बातें लेकिन आगे चल के आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट? अगर मास दिया हुआ है, सो फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n इज इक्वल टू m अपॉन n। अभी इसका शॉर्ट रूट मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे आपको इंटर कन्वर्जन करना है। सिर्फ अभी 1 बाय 1 हम सभी कैलकुलेशन की मेथड है वो पढ़ लेते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट, मास अगर दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूंढते हैं। सो इसके बेस के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो एग्जांपल, राइट, अगर पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 81 ग्राम एल्यूमिनियम, 81 ग्राम एल्यूमिनियम।
अभी एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम हमको मालूम नहीं है, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, N इज इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M, राइट। 81 ग्राम जो हमको गिवन मास है दैट इज अवर 81 ग्राम, लेकिन M आपको याद रखना है दैट इज 27 ग्राम। अगर नहीं है तो एग्ज़ाम में दिया होगा, एल्यूमिनियम जल्दी जल्दी याद रखना पड़ेगा, हो जाएगा। सो N इज इक्वल टू M क्या है, 81 अपॉन 27, करेक्ट। सो 27 4 ज़ा 27 4 ज़ा 27 3 ज़ा आएगा ना, हाँ 27 3 ज़ा, सो आंसर इज 3 मोल। ओके, सो आंसर इज 3 मोल। इट्स वेरी इजी फॉर्म। इस तरीके का कोई एग्जाम्पल आया तो ये एक स्टेप आपको याद रखना है। चलो सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड जो हमारा है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, राइट, अरे सॉरी, कैलकुलेट करना है व्हेन मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढना है और मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलरेडी गिवन, तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर्मूला जो बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढने के लिए दैट इज इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर इनटू जो हमको मास दिया हुआ है ऑलरेडी दैट इज गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मोलेकुलर मास, यानी मोलेकुलर मास ओनली, ग्राम मोलेकुलर मास भी बोला जाता है उसको। सो फॉर्मूला हमारा बनेगा, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। एवोगैड्रो नंबर हमने अभी देखा दैट इज Na, गिवन मास के लिए स्मॉल m, एंड ग्राम मोलेकुलर मास के लिए कैपिटल M। तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। क्लियर, ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। अभी इसके ऊपर से कोई एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, सो आइडिया मिल जाएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट number of molecules in 11 gram of CO2। 11 ग्राम ऑफ CO2 के लिए आपको ढूंढना है। तो हमारे पास वजन है CO2 का, ग्राम मोलेकुलर मास भी मिल जाएगा, दैट इज कार्बन का 12 और 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 12 सो दैट इज 44। सो लेट अस कैलकुलेट N इज इक्वल टू, एवोगैड्रो नंबर हमको मालूम है 022 इंटू 10⁻23, M है वो स्मॉल, सो 11 डिवाइडेड बाय इसका कार्बन का 12 एंड 16 2 ज़ा 32, सो टोटल 44, राइट। क्लैरिटी मिल जाएगा इससे आपको 44। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.51 इंटू 10⁻23 molecules। दिस इज आवर आंसर, राइट। M, स्मॉल m ग्राम में दिया हुआ है, इसको हमने ग्राम मोलेकुलर मास में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन 12 16 2 ज़ा 32 प्लस 12 सो 44। फॉर्मूला में रखो Na
एवोगैड्रो नंबर स्मॉल m गिवन मास 11 ग्राम मोलिकुलर मास 44। जो आंसर मिलेगा कैलकुलेटर आपके पास है तो आप इजीली कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू अवर थर्ड फॉर्मूला, that is calculation of mass when number of particles of substance is given. Number 3, calculation of mass when number of particles is given। कोई सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको दे दिया है और हमें अंदर मास ढूंढना है, इंटर कन्वर्शन ऑफ कोर्स। सो इसके लिए फॉर्मूला जो होगा दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस that is equal to gram molecular mass into number of particles divided by Avogadro number। चलो इसको नोटिफाई करते हैं। स्मॉल m ग्राम मोलेकुलर मास को हम लिखते हैं कैपिटल M, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लिखते हैं कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो Na। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3। इसमें कुछ दी नहीं है, मैथ्स में हम जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उसी तरीके का है ये। कैसे, तभी समझो ये। आगे हमने क्या किया, आगे हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये रहा, n इज इक्वल टू Na इंटू एम अपॉन एम, राइट। अभी इसमें हमको क्या है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हमको ढूंढना क्या है, मास। ये m इंटू एन अपॉन एन है, m ऊपर चला जाएगा m इंटू एन अपॉन एन है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व, m इंटू एन अपॉन एन है, राइट। सो ये हो गया हमारा इंटर कन्वर्जन। अगर m अगर दिया हुआ है मोलिकुलर, डेफिनेटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है तो उसका ग्राम मोलिकुलर मास मिल जाएगा अपॉन n है, एवोगैड्रो तो है ही, तो मास भी उसके ऊपर से मिल जाएगा। ओके, एक एग्जांपल करते हैं। Calculate the mass of glucose in 2 into 10⁻24 molecules। ये हमको दे दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल बोलो पार्टिकल्स बोलो, ये हमको दे दिया है और ढूंढना है मास। सो लेट अस स्टार्ट। m इज इक्वल टू कैपिटल M, अभी ग्लूकोज का ग्राम मोलिकुलर मास, ग्लूकोज के लिए पहले मालूम होना चाहिए C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, सो 6C12H and 6O, 612 क्योंकि एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 72 प्लस 12 प्लस 96, तो टोटल हो जाएगा 180 यूनिट ग्लूकोज के लिए।
ग्राम मोलिकुलर मास। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 180 इंटू 2 इंटू 10⁻24 molecules n upon Na, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये ऊपर चला जाएगा, सो -23, सो ओनली 10 बच जाएगा। बाकी को कैलकुलेट करके सॉल्व करो तो आंसर मिलेगा 597.7 ग्राम। दिस इज आवर मास। समझ में आया? सो ये हो गया हमारा एक थर्ड पॉइंट। चलो फोर्थ फिर से एक कंसिडर करके चलते हैं, छोटा सा पॉइंट है। फोर्थ वन है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगेन कैलकुलेशन of number of moles when number of molecules given। मोल ढूंढना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमको दे दिए। नाउ कैसे करेंगे? फॉर्मूला अगेन, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू जो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे। number of moles n is small n, number of molecules capital N upon Na. This is our formula. સર તમે બહુ ફોર્મ્યુલા ભણી દીધા એવું થશે હે, પણ કશું નથી, અંદર અંદર ઇન્ટરચેન્જ જ કરવાનું છે। હમણાં છેલ્લે 5 જ મિનિટમાં આખી જ વસ્તુ તમારું આખા લેક્ચરનું સ્વાહા થઈ જશે, બરાબર? ચલો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ n અપોન Na. સો નેક્સ્ટ દેટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ, calculate the number of moles, calculate the number of moles in 12.046 into 10⁻23 atoms of copper. Calculate the number of moles in this much atoms of copper. 23 છે। ઓકે, હવે ફોર્મ્યુલામાં ડાયરેક્ટ મૂકી દઈએ। n ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ આપણને આપી દીધા છે 4 6 10⁻23। હવે અહીંયા શું છે કે એની એપ્લિકેશન સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? યુ શુડ નો વિચ કાઇન્ડ ઓફ વિચ પર્ટિક્યુલર ફોર્મ્યુલા is going to be applied on particular when and where. That is most important in this particular type of sums. મેટમ આપ્યું છે તો માસમાં મોલમાં કેવી રીતના કન્વર્ટ કરવાનું, ઇન્ટર કન્વર્ઝન શું થશે, દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ। અપોન Na 6.022 ઇન્ટુ 10⁻23 બધું કટ થઈ જશે અને આ બચશે, સો ધીસ ઇઝ 0.2 મોલ્સ જેવું થશે। 0.2 પણ નહીં થાય, આ ઉપર થઈ જશે। કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે મારે, 1 મિનિટ। આ કટ થઈ ગયું, 2 મોલ્સ થશે, સોરી। ઓકે, 2 મોલ્સ થશે। So this is our fourth calculation
Now let's move to our fifth calculation. ફિફ્થ છે એ ફક્ત એક તમારે યાદ રાખવાની છે કે ઇન્ટરકન્વર્ઝન કેવી રીતે થશે. ફિફ્થ વન, if density and volume are given, then finding number of moles. ચાલો હવે થોડું ફિઝિક્સ યાદ કરી લો. ફિઝિક્સની અંદર હતું ડેન્સિટી એન્ડ વોલ્યુમ. માસ અને વોલ્યુમ વચ્ચેનો રિલેશન, ડેન્સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ અપોન વોલ્યુમ. સો માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેન્સિટી ઇન્ટુ વોલ્યુમ. ઓકે, આગળ આપણે ભણ્યા નંબર ઓફ મોલ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ given mass upon molecular mass. હવે એમની જગ્યાએ વેલ્યુ મૂકી દઈએ d into v upon m. સો આ ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખવાની છે, n is equal to d into v upon m. ઓકે, આ એક ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખવી પડશે. હવે રૂટ મેપ લાસ્ટ. હવે તમે કહેશો કે સર આ 5 પર્ટિક્યુલરલી રૂટ મેપ આપણે જોયા કે ફોર્મ્યુલાઝ જોયા, તો એને કઈ રીતના આપણે યાદ રાખશું. હવે યાદ રાખવા માટે અહીંયા જોઈ લો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રૂટ મેપ. અહીંયા હું લખું છું મોલ્સ અહીંયા લખું છું માસ અને અહીંયા લખું છું નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. હવે અહીંયા યાદ રાખજો, when we are converting mass into molecule, when we are converting mass into moles, right, just divide it with molar mass. molar mass થી શું થશે? ડિવાઇડ થશે. આ ખાસ યાદ રાખજો, because this interconversion will definitely help you in the future. Okay, when moles to mass આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ, ડિવાઇડ કર્યું તો અહીંયા શું કરવું પડશે? મલ્ટીપ્લાય વિથ મોલર માસ. Right? And next again, when we are converting moles into number of particles, that is multiply by Avogadro number. And number of particles to mole માં કન્વર્ટ કરીએ, then અહીંયા મલ્ટીપ્લાય, તો અહીંયા આગળ શું આવશે? ડિવિઝન ઓફ Na. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. આ રૂટ મેપ તમારા મગજમાં ફિટ કરી દેજો, આ જ આવશે, આનાથી વધારે કશું નહીં થાય. ઓકે, હવે બીજા અમુક એક્ઝામ્પલ્સ ને એવું છે કે જે આજે એસાઇનમેન્ટમાં હું તમને આપું છું, જે તમારે સોલ્વ કરવાના છે. એટલે એની પરથી તમને ઘણો બધો ખ્યાલ આવી જશે. પ્લસ એસાઇનમેન્ટમાં પણ રૂટ મેપ already given, so just go through it, right? Hope you might have understood this route map. Okay, when we are finding
number of moles from the given mass you have to divide just with the molar mass. Okay, mass divided by molar mass, n is equal to m upon m. And when moles to mass, then multiply by molar mass. एक एग्जाम्पल ले लिए तो ख्याल आ जाए. n is equal to m upon n. नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं, मास हमको दे दिया है, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास. करेक्ट. अगर मोल्स दे दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं और हमको मास ढूंढना है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो m इज इक्वल टू n इंटू एम. ओके, सो लाइक दिस इंटर कन्वर्शन. तो ये इतना है. अगर कोई पूछे एग्जाम में, ऐसा पूछा गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और हमको मास ढूंढना है, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और मास ढूंढना है, या मास दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढना है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट कोई इसके लिए मेथड नहीं है. सो वी हैव टू गो थ्रू लाइक दिस ओनली और लाइक दिस. हाँ, આણંદ છે, બરોડા છે, અમદાવાદ છે, તો ડાયરેક્ટ અમદાવાદથી બરોડા નહીં જવાય, આણંદ થઈને જ જવું પડશે, લોકડાઉન છે એટલે. ઓકે, સો રાઈટ. હવે આ વસ્તુ ખાસ 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 તમને કહેવાની કે પ્લીઝ આ વસ્તુ ઉપર ધ્યાન આપજો અને પ્રોપરલી આને પ્રિપેર કરજો, રાઈટ. અને કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો તમે મારા પર્સનલ વોટ્સએપ નંબર ઉપર મેસેજ ડ્રોપ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.